अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी जैसे ही सामने आई तो ये चर्चा शुरू हुई कि कौन इस आयोजन में भाग लेगा। चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन इसमें शामिल होगा और कौन नहीं होगा। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने में आया है कि राजनीतिक दलों ने बयान जारी कर कहा कि भगवान राम की पूजा करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने सालों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने पुष्टि की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल होंगे। पहले ऐसी खबरें आई थीं कि आडवाणी समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा 2 शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से इनकार किया है। हालांकि 2 शंकराचार्यों ने बयान जारी कर कहा कि सब इस समारोह में शामिल हों। स्वामी सदानंद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मान्यताओं के मुताबिक शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों को सम्मान और आस्था की नजर से देखा जाता रहा है। आदि शंकराचार्य को हिंदू धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए भी जाना जाता रहा है। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठों की स्थापना की थी। इन मठों का काम था धर्म का प्रचार प्रसार करना। आइए इन 4 मठों के बारे में जानते हैं। ये 4 मठ कुछ इस प्रकार हैं: श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, शंकराचार्य भारती तीर्थ महाराज जी गोवर्धन मठ पुरी ओडिशा, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी शारदा मठ द्वारका गुजरात, शंकराचार्य सदानंद महाराज जी ज्योतिर्मठ बद्रिका उत्तराखंड, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी। इन मठों का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। ऐसे में जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तारीख तय हुई तो शंकराचार्यों से भी रुक जानने की कोशिशें हुई। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि देश के 4 शंकराचार्य 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल नहीं होंगे। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के मुताबिक ये आयोजन शास्त्रों के अनुसार नहीं हो रहा है। हालांकि श्रृंगेरी मठ की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि शंकराचार्य भारती तीर्थ की तस्वीर के साथ संदेश डाला जा रहा है, जिससे ये महसूस होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई संदेश शंकराचार्य की ओर से नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है कि ये गलत प्रचार है। श्रृंगेरी शंकराचार्य की ओर से अपील की गई है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हों। हालांकि शंकराचार्य खुद अयोध्या जाकर शामिल होंगे या नहीं, इस बारे में बयान में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। 4 शंकराचार्य किसी राग या द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों की दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अचानक करना पड़े। कभी वहां रात में जाकर मूर्ति रख दी गई थी, वो एक परिस्थिति थी। 1992 में जब ढांचा ढाया गया तब कोई मुहूर्त थोड़ी देखा जा रहा था। तब किसी शंकराचार्य ने प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि तब ऐसी परिस्थिति थी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, आज हमारे पास मौका है कि हम अच्छे से बनाकर प्रतिष्ठा करें, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो हमें एंटी मोदी कहा जा रहा है। धर्मशास्त्र के हिसाब से ही हम स्वयं चलना चाहते हैं, जनता को चलाना चाहते हैं। राम है, ये हमें धर्मशास्त्र ने ही बताया है। जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से हम प्राण प्रतिष्ठा भी जानते हैं। इसीलिए कोई शंकराचार्य वहां नहीं जा रहा है। वही गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद स्वामी ने एक चैनल से कहा कि मेरा हृदय ऐसा नहीं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण दें तो फूल जाऊं, तो निमंत्रण ना दें तो कुपित हो जाऊं। राम जी शास्त्रों के हिसाब से प्रतिष्ठित हों, ये जरूरी है। अभी प्रतिष्ठा शास्त्रों के हिसाब से नहीं हो रही है, इसलिए मेरा उसमें जाना उचित नहीं है। आमंत्रण आया है कि एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं। निश्चलानंद स्वामी कहते हैं, कौन मूर्ति का स्पर्श करे कौन ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि देवता मूर्ति तब प्रतिष्ठित होते हैं जब विधिवत हों
अगर ये ढंग से ना किया जाए तो देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं। ये खिलवाड़ नहीं है, ढंग से किया जाए तभी देवता का तेज सबके लिए अच्छा रहता है, वरना विस्फोटक हो जाता है। वो बोले, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा। क्या मुझे पद तो सबसे बड़ा प्राप्त ही है? मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है। मैं वहां गया तो मोदी जी ज्यादा से ज्यादा नमस्कार कर देंगे। अयोध्या से मुझे परहेज नहीं है, वहां से मेरा संबंध टूटेगा नहीं, पर इस अवसर पर जाना उचित नहीं। पीएम मोदी के प्राण प्रतिष्ठा किए जाने पर वो कहते हैं, अगर 2 साल बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते तो मैं प्रश्न उठाता कि मूर्ति की प्रतिष्ठा ढंग से होनी चाहिए। अभी अयोध्या में शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और कोई कारण नहीं है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं नाराज होता ही नहीं हूं। वहीं शारदा पीठ के शंकराचार्य की ओर से भी इस बारे में सोशल मीडिया पर बयान साझा किया गया है। इस बयान में कहा गया है, शंकराचार्य सदानंद महाराज की ओर से कोई बयान प्रसारित नहीं किया गया है। राम मंदिर के लिए हमारे गुरुदेव ने कई कोशिशें की थीं। 500 साल बाद ये विवाद खत्म हुआ है। बयान में कहा गया है कि हम चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह वेद शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हो। हालांकि इस बयान में भी नहीं बताया गया है कि द्वारका मठ के शंकराचार्य खुद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।